सभी भाई बहनों का स्वागत है मेरे चैनल पे। फिलहाल तो अभी मेरा चैनल है, लेकिन इस पे आज हम एक नया सीरीज चालू करने वाले हैं, जहाँ पर मैं और भैया हम दोनों मिलकर हम आपस में ये बहुत पहले से सोच रहे थे कि हम आपस में जो भी डिस्कशन करते हैं उसे लोगों के साथ अगर शेयर किया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि कई बार अच्छे डिस्कशन हो जाते हैं और वो डिस्कशन बिना कैमरा के ऐसे ही पीछे रह जाता है। तो स्वागत है मनीष रोशन नाइक भैया का, मैं अभिषेक बिलकनाई, और आज जो क्या हम डिस्कस करने का सोचे हैं वो भैया इंट्रोडक्शन। जोहार साथियों, मेरा नाम मनीष नाइक है और मैं ट्राइब कार्ड का फाउंडर और एडमिन हूँ। और आज मैं अभिषेक बिलकनाई के साथ मिलकर हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग हमारे जो मुंडा आदिवासी समुदाय हैं, इसका जो इतिहास है, इसकी भाषा, संस्कृति, कल्चर से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें हैं, उन सबको हम लोग जानकारियाँ आप लोग डिस्कस भी करेंगे और बहुत सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। तो हमारे इस बिलकन भाई के जो यूट्यूब चैनल है उससे आप जुड़े रहिए, और आने वाले समय में आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जो आपको कहीं और दूसरी किताबों में हो सकता है कि कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए आज का डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं। और हमारे साथ अभिषेक बिलकनाई जी हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और मुंडा साहित्य, मुंडा भाषा में जो इनका काम है वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। और आगे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो हमारे मुंडा कम्युनिटी है, इसका जो ओरिजिन है, मेनली हम लोग इसको डिस्कसन करेंगे। क्यों? हाँ, बात सही है। जब भी ओरिजिन का बात आता है तो हम लोग क्या है कि आज हमारे समाज का भी जरूरत क्या है कि हमारा इतिहास क्या रहा है और हम कहाँ चल रहे हैं। एक बहुत अच्छे लेखक हैं ना, जॉर्ज ऑरवेल नाम उनका, वो अपने एक मशहूर किताब में ये बात लिखे थे कि जो इतिहास जानता है वो भविष्य कंट्रोल करता है, लेकिन भविष्य वही कंट्रोल कर सकता है इतिहास वो कंट्रोल कर सकता है जो कि वर्तमान को कंट्रोल करता है। और आज हमारे वर्तमान में हमारे लोग ही क्या है कि इन सारी चीज़ों का जो टॉपिक है इसको डिस्कस करना जानते भी नहीं है। कुछ लोग हैं कि जानकारी का अभाव है, तो और किताबों में बहुत सारी चीज़ें, तो समस्या वहाँ ये हो जाता है कि बहुत सारी किताबें जो है किसी और के द्वारा आपके लिए लिखी गई है। हमारे अपने लोग भी जो किताब लिखे हैं तो उनको भी कई बार मटेरियल जो होता है, जैसे कि अभी तक हम लोग खुद भी आपस में डिस्कस कर रहे थे, शरद चंद्र रॉय का एक किताब मुंडा जिंदगी, उस किताब को बहुत पहले मैं भी बहुत डिटेल से पढ़ा था, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे कन्फ्लिक्टिंग है, क्योंकि और भी अगर जो रिसोर्स वगैरह है उन सबको अगर आप देखेंगे, जैसे हमारे बारे में रिसोर्स केवल भारत के लेखक या मिशनरी लेखक ऐसी बात नहीं है, हमारे बारे में और भी दुनिया में अन्य देशों के जो रिसर्चर हैं, जैसे जर्मनी में मिशनरी के अलावा और भी रिसर्चर है ना, फिर रशियन रिसर्चर भी, तो बहुत सारी चीज़ें लिखते रहते हैं। तो बहुत सारा जो जानकारी है वो आम पब्लिक के हाथ से दूर हो जाता है। शुरुआत चलिए वहीं से करते हैं कि मुंडाओं का जब इतिहास का बात होता है तो इतिहास कितने तरह का है। पहला तो हम जो मानने इतिहास माने जो वैज्ञानिक रूप से हम लोग इतिहास जिसको मानेंगे, जिसमें कोई भी तड़क भड़क नहीं है, जादू टोना तंत्र मंत्र देवी देवता कुछ नहीं। एक हो गया माइथोलॉजिकल इतिहास, या कैसे उसको बोलेंगे, ग्रंथ शब्द उसका ट्रांसलेशन सही नहीं होना चाहिए, धार्मिक इतिहास मान लीजिए, है ना, जिसमें देवी देवता या जादू टोना या क्या बोलेंगे चमत्कार का, जैसे ग्रीक जो ज़्यूस और ये सब का स्टोरी है ना, वो माइथोलॉजिकल हिस्ट्री माना जाता है। मगर उनके अलावा भी अरिस्टोटेल वो लोग अपने ग्रीक समाज का अपना इतिहास भी लिखे। तो इन दोनों के अलावा और एक तीसरा ग्रुप हो जाता है जो बीच में कहीं आ जाता है, जिसका अगर हम लोगों को सही जानकारी लेना है तो उसमें से वो जो माइथोलॉजी का पार्ट है वो हटाना होगा। माइथोलॉजी का इस्लाम पूरा ही रिजेक्ट करता है, ऐसा बात नहीं। अगर आप भाषा विज्ञान, इतिहास और एंथ्रोपोलॉजी ये सब का स्टडी जब लीजिएगा तो इसमें आपको वही चीज़ सिखाया जाता है कि माइथोलॉजी आपको उठा के फेंक नहीं रहता,
आपको उनमें से जितना फैंटास्टिकल चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हटा के ये देखिए कि उस समय के लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच विचार है। तो आप कितना जानते हैं, मैंने मुंडा का जब इतिहास का बात हो रहा है तब आप कितना जानते हैं, आप क्या क्या चीज़ जानते हैं? देखिए, जैसे भारत में मतलब कि ज़्यादातर लोग जो मानते हैं कि मुंडा लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता से होते हुए आए हैं, तो मुझे ये लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या तो मुंडाओं का ओरिजिन रहा होगा या फिर मुंडाओं की जो जर्नी है, जर्नी के बीच में यात्रा का एक हिस्सा रहा होगा। हो सकता है कि जो मुंडा जो हमारे आदिम समुदाय हैं, इसके लोग ये सिंधु घाटी सभ्यता से भी ज्यादा प्राचीन हो। तो मुझे ये लगता है कि जो मुंडा ट्राइब्स हैं, मुंडा आदिवासी हैं, वो सिंधु घाटी सभ्यता से भी ज्यादा पुराने हैं। ये इस तरह का कंटेंशन कई रशिया के जो मैंने आपका जो समाजशास्त्री जो होंगे ना या भाषाविद भी जो है वो इसका कंटेंशन किए थे, लेकिन जब ये बाहर आया रशियन भाषा से ट्रांसलेट होकर यूरोप की तरफ आया तो उधर में कंटेंशन हुआ और इसको मानना नहीं चाहिए। एक रशियन, उनका नाम अभी मुझे दिमाग में तुरंत याद नहीं है, लेकिन कभी ये होगा तो मैं उसको शेयर कर दूंगा। वो उस चीज़ का कंटेंशन किए थे कि मुंडा भाषा जो है उसमें कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो कि उसका, देखिए जाति कितनी पुरानी है इसको जानने के कई तरीके। पहला तो है कि उस वर्तमान जगह पे उनके अपने ओरल जो उनका जो मौखिक इतिहास है उसमें कहाँ से वो घूमते हुए आए हैं उसका जिक्र होना, और अगर लिखित इतिहास है तो उसमें जो जिक्र होना, भारत में जो आर्य लोग जो है उनका जो इतिहास है ऋग्वेद का, वो लिखित इतिहास उसके जरिए वो लोग खोजते हैं। मगर अभी आधुनिक समय में जेनेटिक इतिहास भी है, आपके जीन्स को चेक करके ये देखा जाता है कि कहाँ कब चेंज हुआ, अलग हुआ, माइग्रेशन कैसे हुआ। और एक जो रूप होता है वो है भाषीय इतिहास। भाषा भी रंग रूप बदलते हुए आती है, मगर मजेदार चीज ये है कि हम मुंडा भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं वो अपने निहित रूप में ऐसा है कि वो चेंज को मैंने झेलती है। उसके लिए राकेश कॉफमैन जो रिसर्चर थे ना मुंडा भाषा के, वो उसके लिए एक शब्द दिए थे कि मुंडा लैंग्वेजेस रिप्यूडिएट चेंज। रिप्यूडिएट मतलब कि आप चेंज उसके ऊपर डाले तो वो उसको ठेली नहीं बदलना। और ये चीजें उसका भाषा में कैसे दिखती है कि हमारा जो मुख्य शब्दों का जो उच्चारण है ना, जो उसका जो कंसेप्ट है वो कभी भी भाषा में चेंज नहीं होता है। जैसे हिंदी में जाना हुआ तो जाना जो है वो चेंज होता है, जाना, जाता, जा रहा, जब आए, इस तरह का चेंज होते जाता है ना, दुनिया में नहीं होता। और क्या सेंट ही रहता, सेंट कभी चेंज नहीं होगा। तो वो उस चीज को मैंने उसका फायदा क्या होता है कि वैसा में इतिहास में वो भाषा ज्यादा चेंज नहीं होती, और तब भाषाविद इसके जरिए पता कर सकते हैं कि कहाँ कैसे चेंज हुआ। अब दूसरा चीज है कि मैंने इसको खुले में हम लोग जल्दी डिस्कस नहीं करते हैं ना, कि मुंडा भाषा नाम जो आप रास्ता बताएंगे उधर से होते हुए इधर, तो रास्ते भर में जो भी एरिया पड़ेगा वहाँ जो नाम सब है, क्या उन नामों में मुंडा भाषा का झलक मिलता है? बहुत सारे रिसर्चर मानते हैं हाँ मिलता है, बहुत सारे रिसर्चर उसको नहीं मानते हैं कि नहीं मिलता, ये नहीं। अब कंटेंशन हम लोग जब डिस्कस कर रहे हैं तो ये हम उस पर झगड़ा करने नहीं बैठ सकते, क्योंकि विज्ञान तभी आगे बढ़ता है जब आप डिस्कस करते हैं, ना कि झगड़ा, है ना। पहले हम उस चीज को लेते हैं कि बहुत सारा नाम, जैसे आप बिहार तरफ से चले जाइए, मैप खोल के देख लीजिए, झारखंड के जस्ट उत्तर में जब जगह का नाम सब लिखिएगा तो बहुत सारा नाम सब डायरेक्टली मुंडा जो कंसेप्ट है ना वो उसी का ही नाम। जैसे अभी बिहार में एक जगह है सासाराम, उसका उच्चारण है सासाराम, SASARA, है ना, मगर मुंडा में सासाराम का मतलब होता है आराम का जगह। अच्छा, ठीक है, ये सासाराम ये मुंडारी वर्ड है, मुंडारी वर्ड होगा। अच्छा, उसके बाद में बहुत लोग एग्जांपल हमेशा देते हैं रक्सौल का, बक्सर या बक्सौर का। ठीक है, देखिए बक्सौर शब्द में भी क्यों मैं क्लेम एक डाल सकता हूँ, ला और रा जो साउंड है ना वो एक्सचेंज होता है, रोटिफिकेशन होगा तो ला जो ला साउंड है वो रा हो जाएगा, और डी रोटिफिकेशन जब होता है तो रा साउंड ला हो जाता है।
कई भाषाओं में इस तरह का ये होता है, चेंज होता है। तो रक्सौल और बक्सौल जो भी ये सब ये कंसेप्ट सुनने में उतना पहले लगता है ना, लेकिन मुंडा में उसका जो फॉर्मेशन है वो है रक्सौल जो आएगा रक्सौली, बक्सौल जो आएगा तो बक्सौल, है ना। वो बक्सा जब वहाँ पर बात कर रहे हैं तो वो बक्सा का बात नहीं कर रहे, वो कुछ और एक कंसेप्ट है, मुझे अभी इमीडिएटली याद नहीं। और जो रक्सा जो साउंड है वो रगोसा एक बहुत एंशिएंट कंसेप्ट है मुंडा में, उसको संस्कृत में राक्षस बोलते हैं। अब यहाँ कंटेंशन है कि कौन सा वर्ड ओरिजिन है, ठीक है। तो हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो इस कंटेंशन पे नहीं जाते हैं कौन सा ओरिजिन है, ये बात का बात है। पहले सारे जो क्या बोलेगा आपका जो एविडेंस है ना उनको जमा कर, किसी भी डिस्कशन का पहला ये जैसे साइंटिफिकली आपने ये सिखाया जाता है, पहले आप सारा एविडेंस जमा कीजिए, उसके बाद उसको एक दूसरे से तोलना है और उसको फिर जितना खरा जो होते जाएगा, जैसे सोना खरा नापते हैं ना तौल के, वैसा जो खरा होते जाते हैं तो आप इसमें चेंज करते जाते हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो का बात करते हैं, हमारे बहुत सारे लोग अपने बड़े लोगों से सुन के चीज़ों को सुनते आते हैं, जैसे लोग डायरेक्टली नाम नहीं डालते कि हड़प्पा नाम है तो हड़प्पा से आता है ना। मैं उनको डिनाई नहीं कर रहा, वो जो चीज़ को सोच रहे हैं, जो चीज़ों को मान रहे हैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, मगर इतना जल्दी उस तरह पे कूद भी नहीं जाता। हड़प्पा जो जगह का नाम है वो एक मॉडर्न गांव से उस जगह का नाम पड़ा है, सभ्यता का नाम तो हड़प्पा नहीं है। मोहनजोदड़ो भी जो है वो भी सभ्यता का नाम है, वो वहाँ एक जगह जो उस जगह पे अभी प्रचलित भाषा है वो उस चीज को याद करे। मोहनजोदड़ो मतलब मृतकों का जो पहाड़, उन वो अपने मौखिक कथा में उसको याद करते हैं कि यहाँ पर खोदने से ईंट हड्डी बनकर मिलता है, इसीलिए मुर्दा लोगों का पहाड़ बोलते हैं, है ना। अब हम लोग डायरेक्टली अगर उसको अपने उसमें हमारा मुंडा भाषा को मॉडर्न चीज में डाल देंगे और बोलेंगे कि हाँ है, तो इस तरह के क्लेम को कोई नहीं मानेगा। वैज्ञानिक क्लेम ऐसा नहीं कर सकते, जेनेटिकली आप क्लेम कर सकते हैं, और जेनेटिकली ये पाया गया है कि आप उस जगह पे जो लोग रहे होंगे कभी, उनमें द्रविड़ सभ्यता जो भारत में है और हम ऑस्ट्रो एशियाटिक जो है जिसमें हम मुंडा, इनका जो जेनेटिक मेकअप है वो उस जगह पे जो लोग रहा करते थे उनसे मेल खाता है। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता या जो हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा जगह है, हड़प्पा, हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं, जो उनका जो जेनेटिक जो मेकअप है वो आपका द्रविडियन और जो ऑस्ट्रो एशियाटिक या प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट बोलेंगे, हाँ प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट अब साइंटिफिक कम्युनिटी में नहीं मानते हैं, यूज होता है, लेकिन आप जो टर्म जो बोलना चाह रहे हैं वो एक तरह से हम कांसेप्ट समझ गए। आपका कहने का मतलब कि माइग्रेशन पूर्व जो मुंडा लोगों का जत्था रहा हो, है ना। जी जी। हाँ तो हाँ, तो आपका कहना है कि जो हमारे जो मुंडा लोग हैं या हमारे जो द्रविड़ ट्राइब्स जो हैं, उनका डीएनए जो है उनका ये मैच करता है जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनके जेनेटिक मेकअप से। हाँ। तो ये परसेंटेज वाइज कितना है जिससे हम बोल सके कि हाँ सिंधु घाटी वाले द्रविडियन थे या कोई द्रविड़ ट्राइब से थे? ऐसे तो अभी जैसे मॉडर्न टाइम पे देखिएगा तो बहुत कंटेंशन माने जो आगे हैं वो भी कंटेंट करते हैं और उनका कंटेंशन भी सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक ही समय में शहर था और नष्ट हो गया, ऐसा नहीं, बहुत लंबा ड्यूरेशन है। पीछे जब जाइएगा तो 2-3 हज़ार साल का ड्यूरेशन लंबा चला है, उसके ओरिजिन से कब ओरिजिन हुआ कोई नहीं जानता, जितना पुराना 10,000 12,000 चलते चले गए, उससे आज से 2000 साल पहले तक, तो उतना लंबा ड्यूरेशन जो चला, तो हर समय एक ही तरह लोग रह रहे थे, ऐसा हम नहीं बोल सकते। इसीलिए केवल हम ही लोग का क्लेम आप पढ़ सकते हैं ऐसा नहीं, मतलब आपका किसी एक टाइम पे हाँ आपका ये कहना है कि जो सिंधु घाटी जो जगह है, जो वहाँ पर जो हमें शहर दिखता है, जो सिटाडेल है और जो आपका जो सिटी वाला एरिया है, तो आपके कहने का मतलब है कि 1000 साल की टाइम पीरियड में अलग अलग समूह के लोग बारी बारी से वहाँ रहे। हाँ, मान लीजिए कि कभी युद्ध से कोई किसी को रिप्लेस कर दिया, या देखिए अगर वो समृद्ध था तो टैक्स का सिस्टम भी होगा। भारत हम लोग का झारखंड का भी जब
नॉर्मल मैंने मॉडर्न इतिहास देखते हैं तो जितने भी रेबेलियंस हुए हैं, है ना, विद्रोह क्यों हुआ है? जब उनके ऊपर टैक्स डाला गया जबरदस्ती, उनके प्रॉपर्टी पे जो भी चीज़ निकल रहा है उसके लिए। यही चीज़ अगर पुराने समय होगा तो उस समय भी लोग विद्रोह करेंगे या पलायन करेंगे, है ना। और जो मौखिक कहानी जो है गाँव का जो गीत संग्रह और जो ओरल ट्रेडिशन में जो मौखिक कहानी है, युद्ध का जिक्र मिलता है, जलते शहर का जिक्र मिलता है, जलते गाँवों का जिक्र मिलता है, लोगों के पलायन का जिक्र मिलता है ना। तो चूंकि लिखित इतिहास नहीं है इसलिए एग्जैक्टली क्या हुआ किसी को नहीं बता सकते, लेकिन अगर अलग अलग टाइम्स आप देखिएगा तो हाँ, किसी एक समय पर ऐसा जरूर था कि मुंडा के पूर्वज और द्रविड़ों के पूर्वज उस जगह पे वास किया करते थे। आस्को पर्पोला करके एक इंडोलॉजिस्ट है, भारत विज्ञानी जो भी बोले है ना, भाषा और संस्कृति में, वो मुंडा भाषा के विपरीत द्रविड़ भाषाओं में ज्यादा काम करते हैं। तो उनके कामों में उस चीज का जिक्र मिलता है कि वो भी उस चीज को मानते हैं कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो पूरी तरह से मुंडा नहीं है, पूरी तरह से द्रविड़ नहीं है, क्योंकि उस जगह पे बहुत सारा ऐसा कल्चरल जो चिन्ह मिलता है वो दोनों सभ्यता अभी अपने ये में वंश में लेते हुए चले आए। तो आपका कहना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ मुंडा समुदाय के लोग भी रहते थे और द्रविड़ समुदाय के लोग भी रहते थे। क्या ये एक ही समय में साथ साथ रहे थे कि अलग अलग ये शताब्दियों में रहे हैं वहाँ पे? मोस्ट प्रोबेबली हम अगर जैसे भाषाओं में भी अगर प्रभाव को देखते हैं तो मेरा मानना है, जैसा मैं जब तक जितना अभी तक बहुत सारा अलग अलग पेपर जो देखा हूँ, ऐसा कोई अभी तक मुझे कोई भाषाविद या समाजशास्त्री डायरेक्टली लिखा तो मेरे को कभी मिला नहीं है कि एक ही साथ है या अलग अलग। लेकिन जैसा मैं कंपेयर करता हूँ खुद पढ़ के कि कुछ एक समय तक उनका संपर्क रहा हो, क्योंकि मुंडा भाषा में एक समूह है व्यंजन, हम जो उच्चारण करते हैं ना शब्दों का, उसमें एक समूह जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार का ये चिन्ह है, और वो है रेट्रोफ्लेक्स बोलते हैं, यानी कि माने मूर्धन्य व्यंजन, जीभ पीछे मोड़ के आपका जो तालुआ है ना उस जगह से जब उच्चारण, जैसे कौन से ऐसे अक्षर, तो ये व्यंजन जो है ये ट ड ड़ ठ और ढ, अच्छा, ये जो साउंड है ओरिजिनली ये द्रविड़ भाषा परिवार का ये है चिन्ह है। तो अब इसको सुन के मुझे मालूम है बहुत सारे जो हमारे ही भाई बहन भाषाविद सब जो मैंने अपने बारे में जानते हैं और अपना भी रिसर्च कर रहे हैं, वो कंटेंट करेंगे, क्लेम करेंगे या फिर मुझे डायरेक्टली ब्लेम करेंगे कि क्या बोल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग उठा के ले लिए, मेरा कहने का अर्थ यह है कि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो द्रविड़ भाषा के कारण, मोस्ट प्रोबेबली मुंडा भाषा में ओरिजिनली वो एल्वियोलर यानी तालु प्रोनाउंसिएशन रहा होगा। उसका उच्चारण मैंने उदाहरण आपको ऐसे देता हूँ, अंग्रेजी का जो वर्ड सब आप प्रोनाउंस करते हैं जैसे बट हो गया, दैट हो गया, इसको हम लोग इंडियंस माने भारतीय लोग क्या है, द्रविड़ भाषा का जो टाटा डाटा साउंड है ना, इसके प्रभाव में हम लोग वैसा प्रोनाउंस करते हैं। कभी किसी यूरोपीय या अंग्रेज या जो अमेरिकी है इसके उच्चारण को देखिएगा कि वो उन शब्दों को कैसे उच्चारण करते हैं, तो मुंडाओं का उच्चारण भी उससे ज्यादा करीब है जब वो स्ट्रॉन्ग साउंड है ना, क्योंकि जो सॉफ्ट साउंड है, जो दंत और तालु के बीच में जो साउंड आ रहा है इस तरह का जो साउंड है ना, सॉफ्ट साउंड, ये तो तालु दंत के बीच में है, मुंडा में दंत भी नहीं है। जैसे हिंदी में जो ता था दा था सा जब बोल रहे हैं, मुंडा में ओरिजिनली वो दंत शब्द नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे पास लिखने का ये था नहीं और हमारे जो लोग हैं वो बता नहीं सकते उस चीज को, जब ये सब रिकॉर्ड किया जा रहा था तो उसको दंत में रिकॉर्ड कर दिया। आप जब मुंडा वर्ड्स प्रोनाउंस करते हैं तब आप प्रोनाउंसिएशन नोट कीजिए, दांत और जो उसके जस्ट ऊपर का जगह है वहां टच होता है। मुंडा कोई शब्द एक बोलिए, डाटा, डाटा, हाँ डाटा तो अब रेट्रोफ्लेक्स वाला में चलेगा। जैसे मान लीजिए कि तोल, बांधने का क्रिया, जब आप तोल बोल रहे हैं तो उस ता को जब आप प्रोनाउंस कर रहे हैं तो देखिए मैं दो तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तोल, तोल, कौन सा आपको लगता है? जो थोड़ा सॉफ्ट साउंड है वो मुझे लगा मुंडा। तोल, तो मैं दांत और जो तालु है वहां प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ये चीज हमारे भाई बहन जल्दी नोट नहीं करते हैं, जो एकदम
रनिंग में जो मुंडा बात कर रहा है ना, वो बैठ के भाषा विज्ञान बैठ के नहीं डिस्कस करेगा कि क्या हो, लेकिन जब आप इसका ये देखते हैं तो आपको ये चीज पता चलेगा। तो इसको बताने का मेरा ये क्या था कि वो जो प्रभाव है वो उससे कुछ कुछ धार्मिक चिन्ह वगैरह सब भी है वो भी। ये तो जो आपका जो पहला सवाल था कि अलग टाइम पे कोई था उसके बाद कोई था, मोस्ट प्रोबेबली किसी एक टाइम पे जब वो शहर बस रहा होगा तो द्रविड़ और मुंडा साथ साथ, क्योंकि मुंडाओं का जेनेटिक्स एक अजीब चीज को बताता है। अच्छा, वो क्या है कि मुंडाओं का जो मातृ लाइन अगर है, जेनेटिक्स दो तरीके से पता करते हैं, एक पितृ लाइन होता है, एक मातृ लाइन होता है। मातृ लाइन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं, उससे पता होता है। अभी तक जो आपने वीडियो देखा वो पहला भाग था मुंडाओं की संस्कृति, उत्पत्ति और भाषा और उसके इतिहास से संबंधित विषयों पर। ये मनीष भैया के साथ इस टॉपिक पर मैं और भी वीडियो बनाता रहूँगा और कोशिश यही रहेगी कि सप्ताह में 2 दिन इस वीडियो को अपलोड करें। और मेरे चैनल में भाषा संबंधी